हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास में जो टॉपिक है नेक्स्ट, हम पिछली क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये अपोजिशन प्रॉपर्टी होती है बच्चों हमारे पास में, जो अपने अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती हैं। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस किन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ चुके थे, जैसे कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और फोर्थ बात ये बताई टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हमारे पास में। अभी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती थी नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, और किस तरीके से हमारे पास में डिपेंड करती है वो इस क्लास में हम सीखेंगे। और दूसरी बात, अगर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, दोनों ही किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो हमें करनी है आज। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसको समझने के लिए पहले ऐसा कर लेते हैं, मेरे पास में मान लो कोई भी कंडक्टिंग रोड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, ध्यान सुन, कोई भी मैंने कंडक्टिंग रोड ली प्यारे बच्चों, कोई भी कंडक्टिंग रोड आप ले सकते हो। सिंपल से समझने के लिए मैंने कोई कंडक्टिंग रोड ली है, ये देखा, ठीक, ये कोई कंडक्टिंग रोड है। मान लो किसी भी टेम्परेचर पर इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टिविटी होगी। तो मैं मान लेता हूँ शुरू में कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेता हूँ T0। T0 टेम्परेचर पर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस वायर का वो R0 होगा। कितना होगा? एट द टेम्परेचर T0 टेम्परेचर पर कितना होगा? रेजिस्टेंस R0 होगा, और रेजिस्टिविटी कितनी मान लेता हूँ, ρ0। दिस इज द इनिशियल कंडीशंस। ठीक, बट अब क्या होगा अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो आप। मान लो मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया, T। अगर T टेम्परेचर कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस मान लो T पर R हो गया, और रेजिस्टिविटी इसकी कितनी हो गई है, रो। कितनी हो गई है, रो। तो मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, एट द टेम्परेचर T0 किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में है, R0 है, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, ρ0। और टेम्परेचर बढ़ाया, किसी भी टेम्परेचर T पर मैंने देखा, किसी भी टेम्परेचर T पर मैंने देखा कि उसका रेजिस्टेंस R हो गया और रेजिस्टिविटी कितनी हो गई है, रो। कितनी हो गई है, रो। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस R0 से R हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, रेजिस्टिविटी चेंज हुई है। कब? जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया है। क्लियर? तो यहां से हम कुछ भी, जैसे मैं कहता हूं यहां पर कि चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। R0 का मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, ये बात ध्यान में रखोगे, इनिशियल रेजिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। दूसरी बात, मान लो मेरे पास में दो वायर है, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा। इसका रेजिस्टेंस 10 ओहम था, इसका 20 ओहम था। तो मैंने इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। तो मान लेता हूं कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ के 15 ओहम हो गया। कितना चेंज हुआ रेजिस्टेंस, 5 ओम। क्या इसका भी 5 ओम होगा? नहीं, ज्यादा। कितना होगा? ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस R0, जो इसका 20 ओम ज्यादा था, तो ज्यादा रेट से इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है हमारे पास में ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, मतलब राइज इन टेम्परेचर बोल सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स दिस इज T माइनस T0, दिस इज T माइनस T0, ऐसा बोल सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज T माइनस T0। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना ज़्यादा राइज कर रहे हो, तो इन बातों पर डिपेंड करता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो मेरे को मिला कि डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, R0 इंटू डेल्टा T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो आई यहां पर अल्फा। क्या आया बोलो? अल्फा। अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हो अल्फा। क्या यूनिट होगी, क्या होगी, वो चेक कर लेते हैं। ओके, ये बात। व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना था इनिशियली, R0। कितना था, R0। हुआ कितना, R। तो चेंज कितना हुआ, R माइनस R0, R माइनस R0। तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं,
आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। आर नॉट को उधर ले जाइए तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में आर नॉट प्लस में एल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां से क्या चीज आपके पास कॉमन है, ध्यान से देख, यहां से क्या चीज कॉमन आपके पास में, तो आर किसी भी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो किसके इक्वल होगा, यहां से कॉमन ले लेता हूं आर नॉट, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, दैट इज टी माइनस टी नॉट। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया है कि किसी भी टेम्परेचर टी पर किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। और एल्फा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको आप यहां पर बोल रहे हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल, उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट यहां से निकाली जा सकती है, ध्यान से देख यहां से। व्हाट इज एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहां से मेरे को पता है, डेल्टा आर बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। देखिए यहां से यूनिट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होगी ओहम, ये भी होगी ओहम, इसको डिग्री सेल्सियस, ओम से ओम कैंसिल, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस यूनिट हो जाएगी हमारे पास में किसकी प्यारे बच्चों, एल्फा की। किसकी यूनिट हो जाएगी, एल्फा की। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस इक्वेशन से आप किसी भी, अगर आपको एल्फा दे रखा है, देखिए आप इसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन में लेता हूं, उससे पहले आप इसको नोट जरूर कर लें एक बार, फिर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ाएंगे। वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर कर लें साथ के साथ में। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मेरे पास में मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, सुन ध्यान से, मेरे पास में क्या है, कंडक्टिंग वायर है, और मैं कहता हूं कि इनिशियल टेम्परेचर अगर नहीं दिया तो 20 डिग्री सेल्सियस हमें लेना है, बट दे रखा आपको इस क्वेश्चन। मान लो मैं कहता हूं कि टेम्परेचर था इनिशियली, सुन ध्यान से, मैं कहता हूं मेरे पास में एक वायर है और इसका टेम्परेचर टी नॉट इनिशियल था 20 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस आर नॉट भी मान लेता हूं 20 ओहम था। कितना था, 20 ओहम। अब मैंने क्या किया, फाइनली क्या किया कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर टी जो फाइनल था वो 500 ओम 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया होगा, 60 ओम हो गया होगा, ठीक है ना, ऐसा हुआ। क्वेश्चन ये था फाइंड टेम्परेचर, फाइंड टेम्परेचर एट विच resistance becomes 25 ओम। ये क्वेश्चन, क्या मेरी बात क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि आपके पास में कोई भी वायर है, मान लो कोई भी वायर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसका रेजिस्टेंस आर नॉट की वैल्यू 20 ओहम दे रखी थी आपको, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर मैंने कितना कर दिया 500 डिग्री कर दिया, तो मैंने देखा कि उसका रेजिस्टेंस तो 60 ओम हो गया। तो आप वो टेम्परेचर बताओ जब उसका रेजिस्टेंस 25 ओम होगा, तो वो टेम्परेचर कितना होगा प्यारे बच्चों, वो हमें निकालना, कर लेंगे कोई खास बात नहीं। उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए, सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं यहां से यहां। तो मेरे को जानता हूं किसी भी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से मेरे को पता है टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 60 ओहम, इनिशियल कितना था 20, 1 प्लस एल्फा निकालना, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर मतलब टी माइनस टी नॉट कितना हो जाएगा 480। तो यहां से इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा इंटू 480। तो 1 को इधर ले आए 2, तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/480, यानी कि 1/240। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? इसकी यूनिट होगी हमारे पास में कितनी हो जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फा आपको मिला, अल्फा मिलने से फायदा क्या हुआ मैं देते हैं, अच्छे देख। अब मेरे को फिर से ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सुन ध्यान से। किसी भी टेम्परेचर टी पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। मेरे को ये रेजिस्टेंस कितना चाहिए 25 ओहम, पुट कर देते हैं। इनिशियली 20 था, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू
1/240। डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू 20, टी की वैल्यू निकालनी, यही तो वो टेम्परेचर निकालना था जिस टेम्परेचर पर अपना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 ओम। सोल्व कर लेते हैं, 20 को इधर ले आओ, इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 5 25, 5 चुका 20 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1/240 बाई इंटू टी माइनस 20। सोल्व करो प्यारे बच्चों, 1 को उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट करो उधर। वीडियोस को पॉज करके एक बार नोट जरूर कर लें, इसको वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर कर लें। आगे चलते हैं, देखते चले जाओ आप। हमने यहाँ से अल्फा भी निकाल दिया था, तो सवाल सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी, 1 को इधर लेके आओगे, 5/4 माइनस 1 सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/240 इंटू टी माइनस 20। इसको इधर ले आओ तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 240/4, कैंसिल कर दो, 60 पे कैंसिल हो गया। इसको इधर ले जाओ, t इज इक्वल टू 60 था प्लस का 20 हो गया, यानी कि आंसर आया हमारे पास में 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आपको मैंने ही बताया टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं पहले लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल बात चल रही है हमारे पास में वो किसकी बात चल रही है हमारे पास में, टेम्परेचर की। टेम्परेचर पे किस तरीके से चेंज होता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से वेरी करता है वो हमें यहाँ पर देखना था, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ में कैसी वेरी कर रहा है वो हमें यहाँ पर चेकआउट करना था प्यारे बच्चों, क्लियर है? ओके, अब सुन ध्यान से, ध्यान सुन, मैं अल्फा की यूनिट निकाल चुका हूं पर डिग्री सेल्सियस, मैंने इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया कि टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है। हम यहां पर इसके साथ में अब चेक करते हैं कि रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। वीडियो इसको पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर लें, नोट जरूर कर लें। आज बारिश का मौसम है, चलो मौसम बहुत अच्छा है बच्चों, बाहर बारिश हो रही है, अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देख, मैं बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड वेरी एज दिस। टेम्परेचर के साथ में किसी भी जनरल टेम्परेचर टी पर हम देख सके कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी कि R इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू आर नॉट डेल्टा, अंदर मल्टीप्लाई किया, कुछ और नहीं किया मैंने बाकी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी टेम्परेचर R पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आई अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा मैंने, ध्यान से देख, जस्ट कंपेयर दिस विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको मैंने कंपेयर किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैंने इसको कंपेयर किया। अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो तो आप ध्यान से देख, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, दिस इज व्हाट y इंटरसेप्ट c, व्हाट इज द m, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन जो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है अगर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। वैसे ही देख, यहां पर भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका, किस तरीके से, ध्यान से देख, y एक्सिस पर क्या लेना आपको, y एक्सिस पर क्या लेना आपको r, यहां पर क्या लेना आपको डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ओके ओके बिल्कुल। देख ध्यान से देख, अच्छी बात, मैं कहता हूं कि जब डेल्टा टी की वैल्यू 0 थी, यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0, जरूरी नहीं यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो, डेल्टा टी मतलब यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर 0, नो, टेम्परेचर है डेल्टा टी 0 है, मतलब मैं बोल सकता हूं यहां का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है मान लो, टेम्परेचर मैंने चेंज किया ही नहीं, चेंज इन टेम्परेचर 0 है यहां पर,
ठीक है, तो डेल्टा टी को 0 पुट करो इसमें जरा, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो आर की वैल्यू R0 मान लेता हूं ये रही। उसके बाद ग्राफ दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। हाँ, डेल्टा टी टेम्परेचर को डी करोगे तो रेजिस्टेंस एक टाइम पे कितना हो जाएगा, 0। इसको आप क्या बोल सकते हो, अपना एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हो, ठीक है ना। एट मींस रेजिस्टेंस इज 0 बिकम्स, और रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे आपका जो कंडक्टर है वो एक सुपर कंडक्टर कहलाएगा। इस तरीके से वेरी करता है। और इसका जो स्लोप होगा आपको क्या देगा बच्चों, आपको स्लोप y इक्वल टू एम एक्स, एक्स इज डेल्टा टी आ गया, तो अल्फा इंटू R0 इसकी वैल्यू आपको देगा, स्लोप ये देगा आपको, ध्यान रखें। जो जो टेम्परेचर को बढ़ाओगे डेल्टा टी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो उस टाइम पे लीनियरली वेरी नहीं करेगा। कई बार अल्फा भी आपको वेरिएबल दे सकता है, कांस्टेंट न देके वेरिएबल हो सकता है आपका, एज द फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है। मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? फिलहाल मैंने आपको एक इक्वेशन सिखाई है, किसी भी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा इंटू डेल्टा टी। देख, मैं ध्यान से देख, क्वेश्चन लेता हूँ। अल्फा कई बार आपको वेरी करवा सकता है, नोट जरूर कर ले प्यारे बच्चों, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ठीक। देख बच्चों, हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। अल्फा वेरिएबल भी हो सकता है। अल्फा अगर वेरिएबल एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपको दे दिया जाता है, टेम्परेचर के साथ अल्फा चेंज हो रहा है, तो आप इंटीग्रेट करके सोल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, कोई खास बात नहीं। बट एक बात ध्यान से देख, अब देख नई चीज, एक वायर था, सिंपल सी बात है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेता हूं और इसकी लेंथ अगर एल मान लेते हैं, आप अगर इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा, सही बात है। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी तो चेंज हो रही है, पर टेम्परेचर चेंज होने से क्या एल कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा? नो, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती है। ध्यान से देख, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती हैं। टेम्परेचर चेंज करोगे तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा, लेंथ भी चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा इसके अंदर, कुछ लेंथ भी चेंज होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा। बट हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वेरी स्मॉल, कोई चीज़ नहीं, उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट मान रहे हैं हम टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी? ध्यान से देखो। क्या आप जानते हो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू, दिस इज रो नॉट इंटू एल बाई ए, क्योंकि इनिशियली लेंथ वही थी जो अब है, इनिशियली क्रॉस सेक्शन एरिया वही था जो अब है, बट रेजिस्टिविटी चेंज हुई है। पहले R0 थी, अब रो है। 1 प्लस अल्फा सेम रहेगा, डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। एल ने एल को, ए ने ए को मार दिया, तो व्हाट इज रो, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। फिर से अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपको देगा वो आपको जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी भी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में, और आपका रेजिस्टेंस जो है वो भी वेरी करता है। जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम आपको इसके ऊपर बताई है, और प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ये है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास में। एक आपको वी आई ग्राफ दे रखा है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम ले लेते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो ये पोटेंशियल और ये करंट एक्सिस है, ठीक है ना। आपको वी आई ग्राफ दे रखा है एक, और दो ग्राफ दे रखे हैं आपको, ये और ये किसी टेम्परेचर T1 की बात चल रही है, किसी भी टेम्परेचर T2 की बात चल रही है। ये एंगल भी आपका थीटा है और ये एंगल भी आपका थीटा दे रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनो, वी आई ग्राफ ऑफ कंडक्टर एट द टेम्परेचर
T1 एंड T2 पर। VI ग्राफ देखा गया किसी टेम्परेचर T1 पर, T2 पर देखा गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये क्वेश्चन कहता है कि T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन ए दे रखे आपको cos 2 थीटा, ऑप्शन बी आपको दे रखे साइन थीटा, ऑप्शन सी दे रखे आपको cot 2 थीटा, ऑप्शन डी आपको दे रखे है टेंजेंट थीटा। तो सवाल ये, मैं कहता हूं कोई भी कंडक्टर था हमारे पास में कि टेम्परेचर T1 पर VI ग्राफ ऐसा बन रहा था, टेम्परेचर T2 पर VI ग्राफ ऐसा बन रहा था। तो T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ये हमें चेकआउट करना है। कर लेंगे, कैसे करोगे जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस। क्या देगा? रेजिस्टेंस, जो tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना? ओके, सुन ध्यान से। मैं कहता हूं VI ग्राफ में एंगल किसके साथ लेते थे हम? वो लेते थे करंट एक्सिस के साथ। किसके साथ लेते थे? करंट एक्सिस। ध्यान से देख, मैं अगर एक करंट एक्सिस ले लेता हूं, ये वोल्टेज एक्सिस ले लेता हूं, VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था। किसी भी करंट I0 पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? V0। तो V0 बाई I0 परपेंडिकुलर बाई बेस, V0 बाई I0 tan थीटा होता है, और tan थीटा इसका क्या है बोलिए? स्लोप। ओके, तो टेम्परेचर T1 पर जो VI ग्राफ का जो स्लोप आया, जिसको बोलते हैं tan थीटा, वो क्या है? उस टाइम का रेजिस्टेंस है R1। और उस टाइम का जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा उसको मैं लिख सकता हूं, इनिशियल किसी भी टेम्परेचर पर T0 पर रेजिस्टेंस कुछ होगा, मान लेता हूं R0। तो इसको लिख लेते हैं R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T1 माइनस टी। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? दिस इज द स्लोप। VI ग्राफ का जो स्लोप होगा टेम्परेचर T1 पर, वो आपको रेजिस्टेंस देगा, और T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 मान लिया जाता है। और रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर T1 पर हम निकालने का फॉर्मूला R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। tan थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू T1 माइनस T0। इसी तरीके से इसका ग्राफ, इसका स्लोप, और मेरे को पता है VI ग्राफ का, मेरे को पता है करंट एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए आपको। ये थीटा एंगल है तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। तो टेम्परेचर T2 पर इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा पर। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फिर रेजिस्टेंस इसका R2 बराबर R0 टू 1 प्लस एल्फा इंटू T2 माइनस T0। ये वैल्यू होगी। व्हाट इज दिस? tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस में एल्फा इंटू T2 माइनस T0। तो मेरे पास में दो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, एक ये रही और एक बच्चों इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम टू। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आएगा cot थीटा माइनस tan थीटा। इसको सब्ट्रैक्ट, दिस इक्वेशन में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब दिस इज व्हाट? T2 माइनस T0 माइनस R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू T1 माइनस T0। तो ये आया हमारे पास में प्यारे बच्चों cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू R0 में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एल्फा इंटू T2 माइनस T0 माइनस 1 माइनस एल्फा इंटू T1 माइनस T0। ये बचेगा आपके पास। क्लियर है ना? तो यहां से इसको लिखा जा सकता है cos थीटा बाय साइन थीटा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? cos थीटा बाय साइन थीटा दिखाई दे रहा है ना?
इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आर नॉट इंटू 1 ने 1 को मारा। अब इनमें से दोनों में से क्या कॉमन है, अल्फा, तो अल्फा कॉमन ले लिया जाएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा T2 माइनस टी नॉट, ठीक है ना, माइनस अल्फा कॉमन ले चुका हूँ, तो माइनस क्या बचेगा T1, माइनस है तो प्लस का टी नॉट हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट भी गायब हो गया। तो व्हाट इज दिस, इसको सोल्व करो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला आप नोट कर सकते हो। देख क्या वैल्यू आई, एलसीएम ले लीजिए, इसके इसका साथ प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा बार आ गया, अंदर बचा हमारे पास में T2 माइनस T1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा। एंड यहां पर क्या कर देता हूं मैं इसको, जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और इज इक्वल टू आया आर नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो यहां से मैं इसको 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज नहीं आया तो देखिए क्या हुआ हमारे पास में, क्या फैक्टर आया, तो यह है हमारे पास में, देखिए 2 cos 2 थीटा बाय ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस T1, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट 2 थीटा इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस T1। यानी कि यहां से देखा गया तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 बाई आर नॉट अल्फा इंटू कोट 2 थीटा। ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, मतलब जो T2 माइनस T1 है इज प्रोपोर्शनल टू कोट 2 थीटा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आंसर आपका आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो किस तरीके से हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है